नमस्कार बच्चों, आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य क्लास में महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। क्योंकि जैसे मीरा में अनन्य भक्ति थी, उपासिका थी, वैसे ही आधुनिक युग में परमपिता परमात्मा उस ईश्वर के प्रति लो लगाने वाली एक मुख्य कवियत्री के रूप में जाना जाता है महादेवी वर्मा जी को। आज हम हम लास्ट वीडियो में इनकी 2 कविता कर चुके हैं। इनकी 4 कविता हमारे सिलेबस में है। तो आज हम इनकी कविता निशा को धो देता राकेश और कौन तुम मेरे हृदय में, ये 2 कविताएं हम आज पढ़ेंगे। पहले हम इस कविता के बारे में देखते हैं कि निशा क्या होता है? रात। राकेश क्या होता है? चंद्रमा या चांद। राकेश को क्यों बोला जाता है चंद्रमा? राका प्लस ईश, रात्रि का स्वामी। राका क्या होती है? रात्रि। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर कविता कहना चाह रही है कि निशा को धो देता राकेश। जब रात्रि में अंधकार होता है, उस अंधकार में जो चंद्रमा की थोड़ी सी किरणें हैं, थोड़ा सा प्रकाश है, वो भी उस अंधकार को नष्ट कर देता है। वो अंधकार रोशनी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे मन के अंदर अनेक निराशाओं, दुख, विरह रूपी जो दुख है, उसकी निराशा रूपी अंधकार छाया हुआ है। अब उसके अंदर थोड़ी सी खुशी, किसी का बोलना, किसी के साथ बात करना या थोड़ी सी कोई खुशी के क्षण में मिल जाते हैं, तो वो दुख भूल जाते हैं। उसका वर्णन किया गया। मतलब महादेवी वर्मा ने अपने मन की वेदना और दुख का जो वर्णन है इसके अंदर व्यक्त किया और उसमें थोड़ा सा सुख प्राप्त होने पर दुख के भूलने का वर्णन किया है। निशा को धो देता राकेश। निशा क्या होता है? रात। राकेश क्या होता है? चंद्रमा। चांदनी में जब अलके खोल कली से कहता था मधुमास, बसंत ऋतु को मधुमास बोला जाता है। बता दो मधु मदिरा। मधु होता है शहद और मदिरा होता है शराब। झटक जाता था पागल, बात होता है वायु। धूली में तुहिन कणों के हाथ। तुहिन कण होते हैं ओस की बूंदे। तभी तुम सिखाने जीवन का संगीत। तभी तुम आए थे इस पार। विचारती थी सपनों के जरा तुम्हारी वो करुणा, वो दुख। गई वह अंधेरों की मुस्कान मुझे मधुमेह पीड़ा में वो भूलती थी मैं सीखे राग। बिछड़ते थे कर बारंबार बिछन, कंपित होते थे। तुम्हें तब आता था करुणेश, करुणा आती थी मेरे ऊपर, दया आती थी। उन्हीं मेरी भूलों पर बात प्यार गए तब से। कितने युग बीत हुए, कितने दीपक निर्वाण। निर्वाण होता है मोक्ष। पहले आपको मैं शब्द समझा रही हूँ ताकि कविता का समझना आसान हो जाए। नहीं पर मैंने पाया सीख तुम्हारा सा मनमोहक गान। नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली है ढीले तार। विश्व वीणा में अपनी आज मिला को यह अस्फुट झंकार। तो यहाँ तक ये कविता है निशा को धो देता राकेश। कवित्री कह रही है जिस प्रकार रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश क्या कर देता है? धो देता है। चंद्रमा के प्रकाश से रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। चांदनी में जब अलके खोल कली से कहता था मधुबान। बसंत की ऋतु में चांदनी रात में जब कली अपनी अलके खोलती है, अपने पट खोलती है, तो उस समय बसंत ऋतु उससे कह रहा है। बसंत ऋतु का मानवीकरण किया गया है। किसका? बसंत का। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। बसंत का मानवीकरण कर रहे हैं। बसंत कह रहा है कली से कि बता तूने शहद और मदिरा को इकट्ठा कैसे किया, उसका मेल कैसे किया। मतलब उस समय वातावरण बहुत सुंदर होता है, पुष्पों में से सुगंध आ रही होती है, शहद बन रहा होता है और उसके अंदर ऐसी नशे वाली मादक द्रव्य जैसी खुशबू आ रही होती है। तो ऐसे लगता है जैसे शहद और मदिरा का मेल हो गया हो। तो बसंत कली से पूछ
रहा है कि बता तूने शहद और मदिरा का मेल कैसे किया। झटक जाता था पागलवाद, जो पागल वायु थी, क्यों पागल हो गई थी, मदमस्त होकर बसंत ऋतु होने पर मदमस्त होकर जो पागल वायु थी वो ओस की बूंदों को फूलों के ऊपर से झटक देती थी। ऐसे लगता था कि फूलों के बूंदों रूपी जो हार थे, मोतियों रूपी हार थे, वो नायिका के नीचे गिरकर टूट गए। सिखाने जीवन का संगीत तभी तुम आए थे इस बार ऐसे समय में, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे ईश्वर। अब महादेवी वर्मा अपने ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रही है कि ऐसे समय में तुम मुझे जीवन के गीत सिखाने आए थे, इस पार उस पार से इस पार, उस लोक से इस लोक में। बिछाती थी सपनों के जाल तुम्हारी वो करुणा की कोर, जब तुम मुझे उस करुणा भरी दृष्टि से देखते थे। कोर क्या होता है, करुणा भरी दृष्टि। जब तुम मुझे करुणा भरी दृष्टि से देखते थे, वो तुम्हारा जो करुणा भरी दृष्टि से देखना था वो मुझे मेरे सपनों की जाल बिछाता था, मैं चारों तरफ सपनों में खो जाती थी। आगे वो कह रहे, गई वह अंधेरों की मुस्कान, अब वह जो अंधेरे में मुस्कान होती थी बसंत ऋतु के समय, अब वह मुस्कान चली गई मुझे मधुमेह पीड़ा में, और मुझे उस मधु से युक्त बसंत ऋतु की पीड़ा में पागल करने के लिए छोड़कर मुझे वह वो अंधेरे की मुस्कान बनाकर चली गई। भूलती थी मैं सीखे राग, इसी प्रेम वश होकर मैं क्या कर जाती थी, अपने सीखे हुए राग अर्थात प्रेम को मैं भूल गई थी। बिछड़ते थे करवारा मारकर, क्या होता है, हाथ, मेरे हाथ बार बार कांपते थे, तुम्हें तब आता था कविश, लेकिन तुम्हें मुझ पर तब क्या आती थी, दया आती थी, बड़ा प्रेम आता था। किस पर, उन्हीं मेरी भूलों पर प्यार, मेरी द्वारा किए उन भूलों पर तुम्हें प्रेम आता था। गए तब से कितने, उस समय के बाद कितने ही युग बीत गए, हुए कितने दीपक निर्वाण, कितने ही दीपकों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, नहीं पर मैंने पाया सब, लेकिन फिर भी मैंने वह जो तुम्हारे जैसा मनमोहन गान था वो नहीं सीख पाई, मैं तुम्हारे जैसा गाना नहीं गा पाई, नहीं अब गाया जाता देव की। अब वो फिर परमात्मा को संबोधित करते हुए कवित्री कह रही है कि हे देवता, अब मुझसे वैसा गीत नहीं गाया जाता, क्योंकि मेरी उंगलियां अब थक चुकी हैं और वीणा के तार भी अब ढीले हो चुके हैं। विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो यह महसूस झंकार, अब जो मेरे द्वारा यह रुकी रुकी सी जो झंकार सुनाई दे रही है उसे तुम विश्व रूपी वीणा में सम्मिलित कर लो, अर्थात मुझे अस्तित्व प्रदान करो। फिर से देखो, निशा को धो देता राकेश, रात्रि का जो अंधकार है उसको चंद्रमा अपनी किरणों से धो देता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। चांदनी में जब अलके घोल, कि जब कोई भी कली मधुमास बसंत में चांदनी में अलके होती है तो मधुमास उससे पूछता है कि बताओ तुम कैसे मधु और मदिरा का मेल करते हो। ठीक उसी प्रकार जो मधुमास बसंत में पागल वायु है वो धूल में जो ओस के कण फूलों पर ओस के कणों रूपी जो हार है नायिका के, उसको क्या कर देती है, झटक देती है, जिससे वो किसमें मिल जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं। सिखाने जीवन का सिंगार, तभी तुम उस पार से, इस लोक से नहीं उस लोक से मुझे जीवन का संगीत सिखाने आए। मैं तुम्हारे लिए अपने सपनों के जाल बिछाती थी और तुम मुझे अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखते थे। गई वह अंधेरों, अब वह जो अंधेरों में भी तुम्हें मुस्कान दिखाई देती थी अब वह नहीं रही। अब मुझे इस मधुमेह पीड़ा के बोर में पागल करके भूलती थी मैं सीखे राग, अब मैं पागल हो चुकी हूँ उस प्रेम में, अब मैं तुम्हारे द्वारा सिखाए हुए समस्त राग और प्रेमों को भूल गई हूँ। मेरे हाथ बार बार तुम्हें प्राप्त करने के लिए कांपते हैं, लेकिन तुम्हें मुझ पर दया आती थी, तुम्हें मेरी उन भूलों पर प्यार आता था। गए तब से कितने युग बीत, तब से कितने ही युग बीत चुके हैं, हुए कितने दीपक निर्वाण, कितने ही दीपकों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, नहीं पर मैंने पाया सीख, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे जैसा मन को मोहित करने वाला गाना नहीं सीख पाया, मैं तुम जैसा गीत नहीं सीख पाई, नहीं अब गाया जाता देव। आप कवित्री कह रही है कि अब मुझसे नहीं गाया जाता था कि अंगुली है ढीले तार, वीणा के तार भी ढीले पड़ चुके हैं और मेरी यौवन अवस्था डरने से मैं भी थक चुकी हूँ, मेरी अंगुलियां भी थक चुकी हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरा जो ये अस्फुट झंकार है, मेरे मन की जो ये आवाज है, इसे तुम अपनी विश्व रूपी वीणा में सम्मिलित कर लो। तो इस कविता में
कवित्री महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन की वेदना और दुख को, जो जिस प्रकार रात्रि के अंधकार को चंद्रमा विलीन कर देता है और प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे मन के अंदर जो दुख है, वेदना है, उसे सुख की अनुभूति क्या कर देती है, उस दुख को नष्ट कर देती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। उसका वर्णन किया गया है। अगली कविता है कौन तुम मेरे हृदय में। ये कौन कौन है? इस कौन का उत्तर है वो ईश्वर है। वो प्रश्न कर रही है, अपने आप से व्यंग्य करते हुए पूछ रही है कि मेरे हृदय में तुम कौन हो, मेरे हृदय में ये प्रेम कहाँ से आया, तुम कौन हो, उसका प्रश्न कर रही है। अपने आप से, स्वयं से ये प्रश्न हो रहा है, उसका वर्णन किया गया है। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में। नित्य, नित्य होता है नित्य, रोज, जिसको हम नित्य भी कह सकते हैं। मधुरता बढ़ता अलक्षित, जिसका लक्ष्य न हो। लोचन, नेत्र। अपरिचित, जिसका परिचय न हो। चितेरा, सपनों को चुराने वाला या उसका सपनों में आने वाला। नींद के सोने नीला, घर। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में। नित्य। मधुरता बढ़ता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में। घुमड़ फिर जरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा। नींद के सोने नीले में, कौन तुम मेरे हृदय में। अनुसरण विश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर। चूमने पद चिन्ह किसके, लौटते यह श्वास फिर। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में। कौन तुम मेरे हृदय में। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित। एक लोचन दे रहा निर्वाण के वरदान शत शत। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर कै में। कौन तुम मेरे हृदय में। वर्ड मीनिंग इसमें कुछ खास नहीं है, शब्द अर्थ सीधे सीधा अर्थ है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी है वो आधुनिक काल की कवित्री हैं, छायावाद की आधार स्तंभ है। तो प्रसुमन में एक महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने अपने मन रूपी मंदिर में ईश्वर की ज्योत जला रखी है और ईश्वर का पथ भी आलोकित करती हैं और अपने आप से प्रश्न भी करती हैं कि वह रहस्यमय कविता के रूप में इसको हम कह सकते हैं। यह महादेवी वर्मा जी की रहस्यमय कविता है। कौन तुम मेरे हृदय में। कवित्री पूछ रही है कि कौन तुम मेरे हृदय में तुम कौन हो। कौन मेरी कसक में, मेरी हर एक पीड़ा में कौन हो। प्रश्न कर रही है, ऐसे कौन मेरी कसक में, ऐसे तुम कौन हो जो नित्य मेरी पीड़ा में दिखाई देते हो। मधुरता बढ़ता अलक्षित, और जिसको मैं लक्ष्य नहीं करना चाहती उस अलक्ष्य में भी तुम मधुरता बढ़ते हो। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ फिर जरता अपरिचित, और ऐसा कौन है जो मेरे ईश्वर के दर्शनों के प्यासे जो नेत्र हैं। लोचन क्या होता है, नेत्र। नेत्र ईश्वर के दर्शनों में प्यासे ये नेत्र हैं, उनमें घुमड़ फिर जरता अपरिचित। वह कौन सा ऐसा प्रेम है जो उन नेत्रों से घुमड़ कर फिर से जरने लग जाता है उस अपरिचित के लिए, जिसको मैं जानती नहीं हूँ। वो अपरिचित कौन है जिसके लिए मेरे नेत्रों से जो मधुरता है वो झड़ने लग जाती है, मेरे प्यासे नेत्रों से लगातार मधुरता बरसने लग जाती है। स्वर्ण सपनों का चितेरा, मेरे सुनहरी, स्वर्ण क्या होता है, सुनहरी, मेरे सुनहरी सपनों के चितेरे कौन है। नींद के सोने नीला में, कौन तुम मेरे, और मेरी जब मैं सोती हूँ तो मेरी नींद के सुने खाली घर में ऐसे कौन हो जो तुम मेरे हृदय में निवास करते हो। तुम ऐसे कौन हो। तो इस कौन का अर्थ है मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे प्रियतम। कौन तुम मेरे हृदय में। अनुसरण निश्वास मेरे निश्वासों को, मेरी ठंडी सांसें, लंबी दीर्घ ठंडी सांसें। निश्वास क्या होते हैं, दीर्घ ठंडी सांसें। मेरी इन लंबी ठंडी सांसों में अनुसरण करने वाले कौन हो। कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके, और ऐसा कौन है जो मेरा अनुसरण कर रहा है निरंतर, लंबे लंबे सांस लेते हुए मेरा निरंतर अनुसरण कर रहा है। ऐसा कौन है जो मेरे पद चिन्हों को चूम रहा है, मैं उनके पद चिन्हों को चूमते हुए, तो उस ईश्वर के अलौकिक पद
पर उसके पीछे अनुसरण करते हुए मैं उनके पद चिन्हों को चूम रही हूँ। लौटते ही श्वास फिर वहां से उन पद चिन्हों को चूम कर, उन पद चिन्हों का स्पर्श करके मेरे जो श्वास है फिर लौट कर वापस मुझ तक आ जाते हैं। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में। ऐसा कौन है जो मुझे अपने प्रेम में बंदी बनाकर अपनी विजय में बंदी बना गया। कौन तुम मेरे हृदय में, इस प्रकार मेरे हृदय में तुम कौन हो। एक करुण अभाव में चित्रृप्ति का संचार संचित। इस करुण अभाव में, यह जो करुण है, ये दया का जो भाव है मेरे हृदय में, जो प्रेम का भाव है, उसमें चिर मतलब निरंतर तृप्ति का संसार संचित है। मतलब उस करुणा में, उस दया में, उस प्रेम के इंतजार में भी एक बहुत अच्छी तृप्ति है, संतुष्टि है, उसका संचार संचित किया हुआ है। उसको उसके अंदर पूरा संसार इकट्ठा किया हुआ है। इसमें उस करुण अभाव में, वो जो अभाव मुझे महसूस हो रहा है, उस प्रियतम का अभाव, उस ईश्वर का अभाव, उस अलौकिक शक्ति का अभाव, मुझे संतुष्टि का संसार दिखाई देता है। उसमें एक लक्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सो। एक छोटा सा क्षण मुझे मोक्ष के सौ वरदान प्रदान कर रहा है। निर्वाण क्या होता है? मोक्ष। तो एक छोटा सा क्षण मुझे मोक्ष के 100 वरदान दे रहा है। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर, क्या होता है? क्रय। मैंने इस वेदना के बदले, वेदना में इस मधुर वेदना, मीठी वेदना, मीठी पीड़ा, इस मीठी पीड़ा के बदले मैंने क्या ले लिया? मैंने इस मधुर क्रय में पा लिया। मैंने किसको प्राप्त कर लिया? इस मधुर वेदना के बदले मैंने। कौन तुम मेरे हृदय में, इस प्रकार मेरे हृदय में तुम कौन हो? फिर से देखते हैं। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में। ऐसे कौन हो तुम जो मेरे हृदय में निवास करते हो, मेरी समस्त पीड़ाओं में रोज निवास करते हो, निरंतर निवास करते हो। मधुरता भरता अलक्षित, मेरे हृदय में जो मधुरता भरी हुई है उसे अलक्षित करते हुए, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। कौन प्यासे, मेरे प्यासे नेत्रों में तुम कौन हो। घुमड़ फिर जगता अपरिचित, मेरे हृदय में मेरे नेत्रों से अत्यधिक मधुरता उस अपरिचित के लिए जलती रहती है। वो कौन है? स्वर्ण सपनों का चितेरा, मेरे सुनहरी सपनों के चितेरे, मेरे नींद के सोने खाली विनय में, खाली घर में तुम कौन मेरे हृदय में हो, जो निवास करते हो। अनुसरण निश्वास मेरी ठंडी सांसें किसका अनुसरण करती हैं? कौन है जिसका निरंतर मैं अनुसरण कर रही हूँ। छू मने पद चिन्ह किसके, ऐसा कौन सा, अर्थात मेरे परमपिता परमात्मा के पद चिन्हों को मैं चूम रही हूँ। और उनको चूमने के बाद ऐसा कौन है जो मेरे श्वासों को फिर लौटकर मुझ तक ले आता है। अर्थात उस प्रीतम से मिलन के बाद, पद चिन्हों पर जाने के बाद फिर से मेरे सांस मुझ तक लौट आते हैं। ऐसा कौन है जो मुझे बंदी कर मुझे फिर से अपनी विजय में बांध दिया है। कौन तुम मेरे हृदय में, इस प्रकार मेरे हृदय में तुम कौन हो। एक करुण अभाव में तृप्ति का संसार संचित, इस प्रकार एक करुण सा अभाव है, एक प्रेम का जो अभाव है मेरे हृदय में, उस ईश्वर के प्रेम का जो अभाव है, जिसे मैं अभी जान नहीं पाई हूँ, जिससे मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ है। वो अपरिचित कौन है जिसके जो मुझे क्या लगता है, संतुष्टि में संचित संसार के अंदर समस्त भावनाओं से संचित संसार जैसा लग रहा है। एक लक्ष्य, एक छोटा सा क्षण मुझे मोक्ष के वरदान सैकड़ों दे जाता है। पा लिया मैंने इसे इस वेदना के मधुर क्रय में, मैंने किसको प्राप्त किया है? इस पीड़ा के मधुर खरीद में मैंने किसको प्राप्त किया है, किसके बदले प्राप्त किया है। कौन तुम मेरे हृदय में, मेरे हृदय में तुम कौन हो। इस प्रकार इस कविता में महादेवी वर्मा अपने भीतर ईश्वर के उस प्रेम को महसूस कर रही है, उसको प्राप्त कर रही है, उसे अनुभव हो रहा है, लेकिन वो उससे साक्षात्कार नहीं कर पा रही। उसका उस परम पिता महादेवी जी का उस परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो पाया। अभी वो दुविधा में है कि उसके अंदर क्या भावनाएं उमड़ रही है। कौन उसे दिखाई दे रहा है अपने हृदय में, कौन उसे अपने सपनों में दिखाई दे रहा है, कौन उसे अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है, कौन उसे उसके नेत्रों में उमड़ कर आ रहा है, कौन उसके हृदय में है, किसके पीछे पीछे पद चिन्हों पर उसके मन और श्वासें चल रही हैं। इस सब का उसे कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी उसे उसका आभास हो रहा है। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी की हमने 4 कविताएं की, उनमें से आज 2 की निशा को दो देता राकेश कौन तुम मेरे हृदय में, जो रहस्यमयी कविता के रूप में भी जानी जाती है, जिसमें गूढ़ अर्थ
शामिल है। तो आज की वीडियो यहीं तक। महादेवी वर्मा जी का चैप्टर आज हमने समाप्त किया। थैंक यू।